Hello students, today I am going to start your height and distance. Today I will solve some problem related to height and distance. Okay, just watch it. Your first question is: a person is standing on a bank of river. Observe that the angle of elevation of the top of a tree standing on the opposite bank is 60 degree. इसका मतलब क्या है? रिवर के दो बैंक हैं, ठीक। ये बीच में आपकी रिवर है, ठीक। बीच में आपकी क्या है? रिवर है, ठीक। इस रिवर के इस साइड आप खड़े हैं और दूसरी साइड पर एक ट्री है। क्वेश्चन में आपके फर्स्ट लाइन में आपको ये मेंशन किया गया, ठीक। और यहाँ से इस बैंक से इस रिवर के टॉप या इस ट्री के टॉप को जब आप देखेंगे तो इस टॉप का ये एंगल कितना डिग्री बन रहा है? यहाँ पर 60 डिग्री। मतलब आपसे कहा जा रहा है क्वेश्चन में द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ट्री स्टैंडिंग ऑन द अपोजिट बैंक, ठीक, इज 60 डिग्री। अब आपसे कहा जा रहा है व्हेन ही मूव्स 40 मीटर अवे फ्रॉम द बैंक। मतलब क्या? बैंक पर लड़का खड़ा है, यहाँ से 40 मीटर अवे फ्रॉम द बैंक, है ना। फिर वो यहाँ से अवे फ्रॉम द बैंक ही फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन टू बी 30 डिग्री। फिर जब वो यहाँ पहुँचता है तो यहाँ से वो देखता है कि इसके टॉप का इस पॉइंट पर एलिवेशन एंगल कितना हो गया? 30 डिग्री। कितने मीटर चलने के बाद? 40 मीटर चलने के बाद। तो आपसे कहा जा रहा है फाइंड द हाइट ऑफ ट्री। आपको ट्री की हाइट निकालनी है, ठीक। और साथ ही साथ आपको फाइंड करना है विड्थ ऑफ रिवर। ये दोनों बैंक थे, ठीक। विड्थ ऑफ रिवर आपको ये निकालना है, ठीक है ना। क्वेश्चन आपको क्लियर है? तो अब निकाल के देखते हैं। सबसे पहले हम फिगर बना लेते हैं फिर से। आपके पास ये रिवर है, ठीक। यहाँ पर ट्री है, इसके ट्री के टॉप का यहाँ पर एलिवेशन एंगल पहले कितना था? 60 डिग्री। यहाँ से 40 मीटर आप आगे बढ़ेंगे। बढ़ने के बाद यहाँ पर ये जो आपका एंगल बनेगा ये बनेगा 30 डिग्री। कितने मीटर चलने के बाद? 40 मीटर चलने के बाद, ठीक। आपको हाइट निकालनी है, ट्री की हाइट और रिवर की विड्थ। तो हमने क्या एग्जाम कर लिया कि ट्री की हाइट कितनी है? h और रिवर की विड्थ कितनी है? x, ठीक। तो आप करेंगे कैसे? आप सबसे पहले इस वाले ट्रायंगल में ध्यान दीजिएगा। इस वाले ट्रायंगल में आपको पता है tan 60 अगर मैं पुट करूं, ठीक, tan 60 कितना होगा? h/x। tan 60 की वैल्यू आपको पता होती कितनी होती? √3 इज इक्वल टू कितना हो गया? h/x, ठीक। तो यहाँ से अगर मैं बाई 1 करके क्रॉस मल्टीप्लाई करूँ, ठीक, तो यहाँ से क्या आएगा? h इज इक्वल टू √3x आएगा। आपके पास एक रिलेशन h और x में ये आ गया, ठीक। अब मैं बात करूँगा इस वाले ट्रायंगल में। ये बड़ा वाला ट्रायंगल आपको दिख रहा है। बड़े वाले ट्रायंगल में ज़रा tan 30 लगाइए फिर से, ठीक। tan 30 कितना हो जाएगा? हाइट h/बेस। बेस कितना है? ये तो 40 है और ये कितना है? x है। तो 40 प्लस क्या हो जाएगा? x हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ से tan 30 की वैल्यू कितनी होती है? 1/√3 होती है, इज इक्वल टू h/40 प्लस हम क्या लिख सकते हैं? x लिख सकते हैं। अब आप क्या करेंगे? अब आप करेंगे यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक। क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद क्या होगा देख लेते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद क्या होगा? फ़िलहाल फिगर मैं डिलीट कर दे रहा हूँ क्योंकि फिगर का मुझे कोई काम नहीं है, ठीक। अच्छा, अब देखिए क्या होगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा? 40 प्लस x इज़ इक्वल टू √3h। अगर मैं यहाँ पर इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूँ, इसको इससे और इसको इससे, ठीक, तो ये आएगा। अच्छा, h की वैल्यू आपने कितनी निकाल रखी है? √3x। तो h की वैल्यू यहाँ मैं प्लेस कर दे रहा हूँ। तो यहाँ कितना आएगा? 40 प्लस x इज़ इक्वल टू √3 और h की वैल्यू कितनी है? √3x है, ठीक। तो यहाँ से कितना आएगा? ये 40 प्लस x इज़ इक्वल टू √3 कितना हो गया? 3x। अब आप इसे इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ये x इधर की तरफ प्लेस करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2x इज़ इक्वल टू कितना? 40। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आएगी?
40/2 सॉल्व किया, कितना आ गया 20 मीटर। यहाँ पे x क्या था 20 मीटर। ठीक, अच्छा 20 मीटर आ गया। इसमें है क्या चीज़, x को हमने क्या मान रखा था, किसकी विड्थ मान रखी थी, रिवर की विड्थ मान रखी थी। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 20 मीटर। अब आपको निकालना क्या है हाइट, तो हाइट निकालने के लिए आपको x की वैल्यू पता है, यहाँ पर x की वैल्यू रख दीजिए। तो h इज़ इक्वल टू कितना होगा √3 × 20। तो यहाँ से h की वैल्यू कितनी आ जाएगी, h की वैल्यू कितनी आ जाएगी 20 √3। आपको √3 की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है, तो 20 × 1.732। ठीक, इसको आप मल्टीप्लाई करके h की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन था, ठीक है ना, तो आप इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। ठीक, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ एन प्लेन, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ एन प्लेन फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड इज 60 डिग्री। यहाँ पर आपका एक प्लेन है, ये ग्राउंड है। ठीक, इस ग्राउंड पर एंगल ऑफ एलिवेशन कितने डिग्री 60 डिग्री। मतलब यहाँ पर एक आदमी खड़ा होकर ऊंचाई पर देखता है तो एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है। ठीक, कितने डिग्री बनता है, ये 60 डिग्री बनता है। ठीक, अब आपसे कहा जा रहा है आफ्टर द फ्लाइट ऑफ 30 सेकेंड द एंगल ऑफ एलिवेशन बिकम 30 डिग्री। अब आप बताइए प्लेन अगर इधर की तरफ जाएगा तो इस पॉइंट पर, अगर मान लो प्लेन यहाँ आएगा, तो प्लेन जब यहाँ आएगा तो यहाँ पर एंगल ऑफ एलिवेशन बढ़ना चाहिए। ठीक, मगर यहाँ बढ़ नहीं रहा, क्या हो रहा है, घट रहा है। 60 से क्या हो रहा है 30, मतलब प्लेन इधर की तरफ जा रहा है। ठीक, प्लेन 30 सेकेंड 30 सेकेंड उड़ने के बाद जब यहाँ ए पॉइंट से बी पॉइंट पर पहुँच रहा है, तो उसी पॉइंट ओ पर, इसे मैं ओ पॉइंट कह दे रहा हूँ, इसी पॉइंट ओ पर अब इसका एलिवेशन एंगल कितने डिग्री हो जाता है 30 डिग्री। तो आपको, अच्छा दूसरी चीज़ कहा जा रहा है इफ़ द एरोप्लेन फ्लाइंग एट द कांस्टेंट हाइट 3000 √3 मीटर। मतलब एरोप्लेन की ज़मीन से हाइट कितनी है 3000 √3 मीटर है। फाइंड द स्पीड ऑफ एरोप्लेन, आपको स्पीड निकालनी किसकी, एरोप्लेन की। चलिए फिर से मैं फिगर बना के आपको समझाता हूँ। आपका एक ग्राउंड है, ठीक, इस ग्राउंड से इस हाइट पर यहाँ पर पॉइंट पर कितना एंगल सबटेंड हो रहा था 60 डिग्री। प्लेन जब कुछ मीटर आगे गया 30 सेकेंड उड़ा, 30 सेकेंड उड़ने के बाद अब उसी पॉइंट पर एंगल ऑफ एलिवेशन कितना हो गया 30 डिग्री हो गया। इसकी हाइट कितनी दे रखी है, ज़मीन से कितने हाइट पर है 3000 √3 मीटर की हाइट पर है। ठीक है, आपको निकालनी है प्लेन की स्पीड। चलिए इस पॉइंट और इस पॉइंट के, चलिए करते हैं। पहले मैं इस ट्रायंगल में बात करता हूँ। ठीक, इस ट्रायंगल में इस डिस्टेंस को मैं x मान रहा हूँ। ठीक, और इस डिस्टेंस को क्या मान ले रहा हूँ y। इतने डिस्टेंस को मैं क्या मान ले रहा हूँ y, इतने डिस्टेंस को क्या मान ले रहा हूँ x। चलिए इस वाले ट्रायंगल में पहले बात करते हैं। tan 60 लगाते हैं। tan 60 कितना होगा, ये हाइट अपॉन ये वाली हाइट। ठीक, ये हाइट कितनी है 3000 √3 अपॉन बेस कितना है x। इसकी वैल्यू कितनी होती है tan 60 के √3, तो 3000 √3 अपॉन क्या हो गया x हो गया। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा √3x इज इक्वल टू 3000 √3 होगा। √3 कैंसिल, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 3000 मीटर। ठीक, x की वैल्यू आ गई। अच्छा अब देखिए क्या करेंगे, अब हम करेंगे बड़े वाले ट्रायंगल की बात करेंगे। बड़े वाले ट्रायंगल में क्या है, मैं थोड़ा इरेज कर दूँ इसे। x की वैल्यू हमने फाइंड कर ली है। अब बड़े वाले ट्रायंगल की बात करते हैं। बड़े वाले ट्रायंगल में क्या होना है, इस वाले ट्रायंगल की मैं बात करता हूँ। ये एंगल कितनी डिग्री है 30 डिग्री, तो tan 30 डिग्री इज इक्वल टू हाइट कितनी है 3000 √3 अपॉन बेस कितना है x + y। ठीक, tan 30 की वैल्यू मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, अंडर रूट कितना हो गया 3 कर दिया। x की वैल्यू हम निकाल चुके हैं। ठीक, x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू आपने निकाली है वो है 3000।
मतलब x इज इक्वल टू आपने निकाल रखा है 3000 मीटर। चलिए यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो कितना हो जाएगा 3000 √3 इंटू √3 इंटू 3 इज इक्वल टू कितना हो गया x प्लस वाई हो गया। ठीक, और सॉल्व करते हैं इसे, और सॉल्व कर लेते हैं इसे। x की वैल्यू आपने निकाली है, x की वैल्यू कितनी है, x की वैल्यू है आपकी 3000, तो यहाँ पर 9000 इज इक्वल टू 3000 प्लस कितना हो गया y, तो यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ गई 6000 मीटर। मतलब ये डिस्टेंस कितनी आ गई आपकी 6000 मीटर। मतलब प्लेन यहाँ से ये डिस्टेंस जितनी होगी उतनी डिस्टेंस ये भी होगी। ठीक, कहने का मतलब अगर ये 6000 है तो ये भी डिस्टेंस कितनी होगी 6000 होगी। इतना करने के बाद बात करते हैं, आपको निकालना क्या था, प्लेन की स्पीड निकालनी थी। तो आप, मैं मान लेता हूँ प्लेन की स्पीड कितनी है, मान लेते हैं प्लेन की स्पीड कितनी है v है। ठीक, तो प्लेन को यहाँ से यहाँ तक जाने में किस स्पीड से गया प्लेन v स्पीड से, कितने सेकंड में 30 सेकंड में। तो आपने पढ़ रखा है डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, पढ़ रखा है। डिस्टेंस कितनी चल रहा है 6000, ये इतनी डिस्टेंस चल रहा है, कितने सेकंड में 30 सेकंड में। आपको स्पीड निकालनी है, क्या निकालना है स्पीड निकालनी है। स्पीड कैसे निकालेंगे, सॉल्व कर लेंगे इसे। ये 30 हो गया इंटू स्पीड को v मान लेते हैं, यहाँ से सॉल्व करिए v इज इक्वल टू 6000 अपॉन कितना हो गया 30, इसे सॉल्व कर दीजिए तो v इज इक्वल टू कितना हो गया 200 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, कर लेंगे इसे। चलिए आगे नेक्स्ट स्लाइड की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आपसे, 2 शिप आर देयर in the sea on the either side of a lighthouse in such a way that the ship and the lighthouse are in the same straight line। अब ये क्या कह रहा है, यहाँ पर आपके पास एक लाइट हाउस है, लाइट हाउस का मतलब बल्ब लगा हुआ है। ठीक, और इसके दोनों तरफ शिप है, एक इधर शिप है और एक इधर शिप है। ठीक, और ये लाइट हाउस ये और ये एक ही स्ट्रेट लाइन पर है। The angle of depression of the two ships are observed from the top of the lighthouse। मतलब यहाँ से जब आप इस A शिप को देखते हैं और B शिप को देखते हैं तो इस हाइट से यहाँ पर एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना है 60 डिग्री। ठीक, और इस पॉइंट से इसके डिप्रेशन एंगल कितना दिया हुआ है 45 डिग्री। इफ़ द हाइट ऑफ द लाइट हाउस, इसकी हाइट दी गई कितनी 200 मीटर। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द शिप, आपको इन शिप के बीच की डिस्टेंस निकालनी है। कैसे निकालेंगे, ये डिस्टेंस में x मान लूँगा, डिस्टेंस क्या मान लूँगा भाई। चलिए करके देखते हैं। यहाँ पर लाइट हाउस है, यहाँ पर मैं एक बार क्वेश्चन फिर से देख लेता हूँ 60 एंड 45। चलिए ठीक है, यहाँ पर ये लाइट हाउस है, इस पॉइंट पर एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना डिग्री है 60 डिग्री, और इस पर एंगल ऑफ डिप्रेशन कितने डिग्री है 45 डिग्री, और ये हाइट कितनी है 200 मीटर। ठीक, अच्छा करते हैं। आपको A और B शिप के बीच की डिस्टेंस निकालनी है, तो लाइट हाउस से इस वाले शिप के बीच की डिस्टेंस में मान लेता हूँ x, और इस वाले शिप के बीच की डिस्टेंस क्या मान लेता हूँ भाई। ठीक है, चलिए करके देखते हैं। यहाँ पर पहले मैं इस ट्रायंगल में बात करूँ तो आप मुझे बताइए ये 60 है तो ये भी कितना होगा 60 डिग्री, अल्टरनेट एंगल होंगे। ठीक, तो ज़रा इस ट्रायंगल में बात करिए, tan 60 लगाते हैं। tan 60 कितना होगा, हाइट अपॉन बेस, हाइट कितनी है 200, बेस कितना है x। tan 60 की वैल्यू √3, तो 200 अपॉन कितना हो गया x। तो यहाँ से x की वैल्यू अगर मैं निकालूँ तो 200 अपॉन √ कितना आ गया 3। ठीक है, मतलब ये वैल्यू कितनी आ गई 200 अपॉन √3। चलिए अब दूसरे शिप के लिए बात करते हैं, दूसरे शिप के लिए बात करते हैं। दूसरे वाले ट्रायंगल में भी आप यही काम करेंगे। क्या काम करना है आपको, इस वाले ट्रायंगल की अगर मैं बात करूं
तो इस वाले ट्रायंगल में आप फिर से ये 45 पे कितना होगा 45। अब आप इस ट्रायंगल में देखिए tan 45 इज इक्वल टू क्या होगा हाइट, यानी हाइट अपॉन बेस। हाइट कितनी है 200 और बेस कितना है आपका भाई, तो tan 45 की वैल्यू कितनी होती है 1। 200 अपॉन कितना हो गया भाई, क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप y निकाल सकते हैं, तो y की वैल्यू कितनी आएगी 200 मीटर आ गई। आपको इनके मतलब ये y की वैल्यू कितनी होगी 200 मीटर। आपको सिप के बीच की डिस्टेंस निकालनी थी। सिप के बीच की डिस्टेंस आप कैसे निकालेंगे, देखते हैं निकाल के। सिप के बीच की डिस्टेंस आपको ए बी निकालनी है। ए बी कैसे निकालेंगे, ए बी क्या होगा, ए बी कितना होगा x प्लस कितना y, ए बी इज इक्वल टू एक्स प्लस कितना y। ए बी की वैल्यू निकालिए, x की वैल्यू कितनी है 200 अपॉन √3 और y की वैल्यू कितनी है 200। तो यहाँ से ए बी की वैल्यू जो आएगी आप 200 कॉमन ले सकते हैं, क्या बनेगा 1 अपॉन √3 प्लस 1। ठीक, इसको आप रेशनलाइज वगैरह करके भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, या √3 की वैल्यू रख के सॉल्व कर सकते हैं। तो ये दोनों सिप के बीच की डिस्टेंस कितनी होगी 200, 1 अपॉन √3 प्लस 1 होगी। ठीक, कर लेंगे। नेक्स्ट स्लाइड की बात करते हैं। फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर 50 मीटर हाई, द एंगल ऑफ द डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड द बॉटम ऑफ द पोल आर ऑब्जर्व टू बी 45 डिग्री एंड 60 डिग्री। ये क्वेश्चन मैं आपको हिंट देता हूँ, आप इस क्वेश्चन को लगाएंगे। फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर, ये आपके पास एक टावर है। ठीक, इस टावर के टॉप से है ना, टावर की हाइट दे रखी कितनी 50 मीटर। ठीक, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड द बॉटम ऑफ अ पोल, मतलब यहाँ से टावर के टॉप से पोल के टॉप को जब आप देखेंगे तो डिप्रेशन एंगल बनेगा। डिप्रेशन एंगल डेफिनेशन मैंने आपको बताई थी, क्या थी, जब आप ऊंचे से किसी नीचे चीज़ को देखते हैं, मतलब टॉप की और बॉटम के डिप्रेशन एंगल आपको गिवन है। टॉप का डिप्रेशन एंगल कितना है 45 डिग्री। ठीक, बॉटम का डिप्रेशन एंगल कितना है 60 डिग्री। ठीक, आपको क्या करना है, फाइंड करना, फाइंड द हाइट ऑफ पोल। आपको ये h हाइट फाइंड करनी है। तो आप करेंगे कैसे, मैं आपको कुछ हिंट दे देता हूँ। आप सबसे पहले एक ट्रायंगल ये बना लेंगे, तो आपके पास एक ट्रायंगल ये बनेगा। ये एंगल 45, तो ये भी एंगल कितना हो जाएगा 45 डिग्री। ये एंगल 60 डिग्री, तो ये भी एंगल कितना 60 डिग्री। ठीक, कर लेंगे। आप इसको x मान लेंगे, तो ये भी कितना हो जाएगा, ये भी कितना हो जाएगा x हो जाएगा। आप एक बार इस ट्रायंगल में tan लगाइएगा, tan 45 इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस। ठीक, ये हाइट h है, तो इतनी कितनी हो जाएगी h, तो ये ऊपर वाली हाइट, ये हाइट कितनी हो जाएगी 50 माइनस h। आप tan 45 लगाइएगा, 50 माइनस h अपॉन x। ऐसे इस ट्रायंगल में tan 60 इज इक्वल टू टोटल हाइट कितनी थी 50 अपॉन कितना x कर लेंगे। बाकी दोनों क्वेश्चन को आप कोरिलेट करेंगे। ठीक, तो इस क्वेश्चन को आप चारों क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे। बाकी के कुछ क्वेश्चन आपको मैंने भेज रखे हैं, उसे करिएगा। हैव अ गुड डे।